बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, मुझे रियलिटी है, पाकिस्तान ने अपने आप को एक चीज़ के ऊपर कमिट किया है। अब अगर आप इसमें पैलेस्टाइन की हम बात करते हो, पैलेस्टाइन की गारंटी कौन दे रहा है? ये मुझे तो इस पूरे पीस प्लान में ये लग रहा है कि ये सारे डिक्टेशन जो है ना, इजराइल कर रहा है। इजराइल चूज़ कर रहा है, पिक एंड चूज़ कर रहा है कौन है, कौन नहीं होगा, कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे चीज़ बॉदर करती है वो है कि इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। बना दिया किसी हद तक उन्होंने, सुन लेना। और इसका चेयरमैन है जनाब ट्रम्प साहब, और इसका चेयरमैन है जनाब ट्रम्प साहब, और ता हयात चेयरमैन है। उन्होंने हम ता हयात, ठीक है, अब वो चेयरमैन है। अब वो इसको हैंडल करेंगे अपनी उसके, उनकी सोच क्या है अब उसको कौन जाने। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मुसलमानों की जूती मुसलमानों के सर पर होगी, या ये वाकई कोई इस किस्म की चीज़ों के जिससे एक सोल्यूशन होगा? क्या आप वाकई पैलेस्टाइन को उनका हक दोगे? क्या आप वाकई इसमें, अगर फ़र्ज़ करें हमास जो है, जो कि एक वहाँ की रियलिटी है, एक पॉलिटिकल रियलिटी है, क्या उसको आप लोग बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करोगे? क्योंकि इजराइल तो ये चाहता है। उसको क्या प्रोटेक्शन है? क्या उसकी कोई वैलिडिटी रहेगी या नहीं रहेगी? हमास को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी कार्रवाइयां करने के लिए ट्रम्प साहब इस फोरम को इस्तेमाल करेंगे। सर, मैं बता रहा हूँ, अब क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना कह सकती है? नहीं कह सकती। आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना कहना चाहते हुए भी ना नहीं कह सकेगी। मैं ये समझता हूं, मेरी नजर में ये मैं समझता हूं, देखिए ये इस पूरे ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए था अगर पाकिस्तान नहीं जाता? देखिए नहीं, देखिए पाकिस्तान ने अपने आप को जिस तरीके से, देखिए एक होता है ना, जब आप एक जगह पे पाकिस्तान अगर नहीं जाता, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुमायूं, अगर पाकिस्तान कहता है मैं नहीं बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनता, तो क्या करना चाहिए था पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान ये कर नहीं सकता था। पाकिस्तान जितना बीच में फंस गया था, पाकिस्तान कह नहीं सकता। देयर वाज नो ऑप्शन, देयर वाज नो ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। दे आर नाउ टोटली इन इट। और उन्होंने, और इन्हीं के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू इन्हीं फलस्तीनियों को, इन्हीं हमास को रगड़ा जाएगा। ये मेरे दिमाग कहता है, जो कि मुझे बाद दफ़ा मैं समझता हूँ कि विच विल नॉट बी अ गुड थिंग। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की नॉर्थ पोजीशन है कि हम हमास को डिसआर्म करने के लिए इसमें हिस्सा नहीं बने। मैं अब देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। एक आप एक जगह पे बैठ गए हो, एक आप जो पीस कमेटी आपने बना ली है या वो कर ली है, उसमें एक डिसीजन हो जाता है, चेयरमैन डिसीजन देता है, बाकी सारे लोग डिसीजन देते थे कि हाँ जी ये होगा। आप उसके अंदर शामिल हो, आप उससे कैसे निकलोगे? कैन समबडी टेल मी दिस थिंग? कैसे निकल? आप नहीं निकल सकते। यू आर कमिटिंग टू दिस थिंग। नाउ व्हेन यू आर कमिटिंग टू दिस थिंग, इजराइल आपको कहेगा यार तुमने ये करना, और इजराइल विल बी वॉचिंग, इजराइल विल बी कंट्रोलिंग, इजराइल वुड बी डायरेक्टली कंट्रोलिंग थ्रू द ट्रम्प। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। नाउ मे बी मैं गलत हूं, मेरी सोच गलत हो, मे बी सारी चीजें हो। मैं ये समझता हूं, in order to please people, to get कि भाई हाँ हाँ हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, वो प्लीज करते होते, पीस करते होते हम ऐसी जगह फंस गए कि जहां से अब निकलना हमारे लिए मुश्किल होगा। और मॉरली जो वही वाली बात है कि मुसलमानों की जूती मुसलमानों के सर पे पड़ेगी।